सपोज कोई पार्टिकल है वो एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है, ओके नाउ तो इसे आप एक्स को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर पाओगे, इट मीन्स एक्स कंटिन्यूस है। अगर एक्स कंटिन्यूस है तो आप उसके लिए कोई ना कोई इक्वेशन तो लिख ही लोगे, दैट इज 2t² प्लस 3t प्लस 4 एनीथिंग लाइक दैट। अगर आपने ये इक्वेशन लिख ली है इट मीन्स आप उसका मोशन जानते हो। इसी टाइप का कुछ और मोशन होता है जैसे एसएचएम के लिए कंडीशन होती है F इक्वल टू माइनस के एक्स, और इट इज सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ x दैट इज d स्क्वायर x विथ टाइम दैट इज dt स्क्वायर प्लस k by m x इक्वल टू 0। उसी तरह से अगर कोई पार्टिकल है जो किसी मीडियम में है, जिस मीडियम में कोई वेव है, तो उस वेव के लिए आप एक इक्वेशन लिखोगे दैट इज वेव इक्वेशन, और वो कुछ इस टाइप से दिखता है कि अगर ट्रांसवर्स वेव है सो वेरिएशन होगा y में, सो सेकेंड डिफरेंशियल ऑफ y टाइम के साथ dt स्क्वायर, और वेरिएशन होगा अगेन y में, ओमेगा स्क्वायर बाय k स्क्वायर इज सम कांस्टेंट, एंड y में with x also. So as you move in x, variation is in y with time and x as well. K is periodic dependence with length and omega is periodic dependence with time. So ये एक wave equation इस टाइप से दिखता है, but according to de Broglie, lambda is equal to h upon mv for particles. So अगर कोई particle move कर रहा है so उसके साथ एक wave associated होगी, और इस associated wave के लिए अगर कोई इक्वेशन लिखना चाहे तो इन दोनों को कंबाइन कर दो। वेल श्रोडिंगर ने जस्ट यही करा, इन दोनों के लिए क्या है करना है, बस लैम्डा यानी कि k की जगह आपको 2 पाई लैम्डा लिखना है, और आपको ये इक्वेशन जो मैं नीचे लिख रहा हूँ आपको मिल जाएगी। बट इसका डेरिवेशन मैं यहाँ नहीं बताऊंगा, इसका डेरिवेशन मैंने किसी और वीडियो में बताया जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। नाउ लेट्स डिस्कस कि इस वेव से हमें क्या मिलता है। तो पहले तो देख सकते हैं, इट इज इसको देख लेते हैं, दिस इज लाप्लाशियन ऑपरेटर, दिस डेल्टा, इट मीन्स वेरिएशन इन x, वेरिएशन इन y and variation in z axis. So basically it is not exactly a transverse wave, it's variation in space. अगर सिर्फ एक डायरेक्शन की बात करें, सपोज जो पार्टिकल है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, सो इट इज वी कैन राइट द इक्वेशन फॉर with x with respect to x only, so it will be h cross by 2m second differential of psi with x, and yeah that's it, baki as it is, so plus v psi equal to e psi, so or you can just throw v onto the other side and take psi common, so it will be e minus v psi. सो इट मीन्स कि आप एक कोई फंक्शन यानी साई को पहले आप 2 बार डिफरेंशिएट करते हो, तो एक बार आपने डिफरेंशिएट करा कुछ मिला, फिर सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करा तो फिर से साई मिला विद सम कांस्टेंट दैट इज e माइनस वी। सो ऐसे दो ही फंक्शन है, जैसे साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हो कॉस थीटा मिलता है, फिर कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करते हो साइन थीटा मिलता है, ठीक। उसी तरह से कॉस थीटा को भी ले सकते हो, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करते हो साइन थीटा मिलता है, या फिर साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हो फिर कॉस थीटा मिलता है ना। और सबसे फेवरेट फंक्शन e टू द पावर x, इसको एक बार डिफरेंशिएट करो फिर से e टू द पावर x, एक और बार डिफरेंशिएट करो e टू द पावर x। सो इट मीन्स कि जो साई है वो ऑलमोस्ट इन्हीं का कुछ कॉम्बिनेशन हो सकता है। आप साइन कॉस का कोई कॉम्बिनेशन लो या ex का कोई कॉम्बिनेशन लो एंड आपको साई का वेव फॉर्म मिल सकता है। आई मीन सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशंस इसी तरह से आप अज्यूम करके लेते हो, कोई आप जनरल फॉर्मूला नहीं होता इसका, मतलब होता है बट स्टिल यू विल लर्न, मतलब मैथ्स स्टूडेंट्स को तो पता ही होगा। नाउ सो साई इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन functions. Also we know that by Euler's formula e to the power I theta, right? So this is cos theta plus I sin theta. तो इट मीन्स आप कोसाइन और साइन को e टू द पावर समथिंग में भी या i x इस टाइप के कुछ फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। सो इस टाइप से ना इस इक्वेशन के कई सारे सॉल्यूशंस पॉसिबल है। तो लेकिन इसके अलावा भी कुछ और रेस्ट्रिक्शंस है जो हम पार्टिकल्स पे यूज करते हैं, जिनके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे इस पूरी सीरीज में।
जिसके कारण हमें पता चलेगा कि साई का जो वैल्यू फाइंड करना है वो इतना आसान भी नहीं है। अभी के लिए बस जान लो कि साई इज कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कोसाइन फंक्शंस। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो इसके अलावा पता चलता है कि आप साइन को एक बार डिफरेंशिएट कर पाओगे, है ना, तभी तो सेकंड डिफरेंशिएशन होगा। अगर एक बार डिफरेंशिएट करा है इसका मतलब साई एक कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए, सो साई शुड बी कंटिन्यूअस। ऑफ कोर्स अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो फिर आप उसे डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे, तो उसका जो ग्राफ होगा दैट वुड बी समथिंग लाइक कंटिन्यूअस कर्व होगा। ओके, इट कैन नॉट बी लाइक डिसकंटिन्यूअस कि आधी दूर तक गया एंड देन फिर इस टाइप का कुछ शार्प कर्व आ गया और कहीं से भी एकदम से चालू हो गया, राइट। सो इस टाइप के एकदम शार्प टर्न्स इसमें नहीं आ सकते हैं। ऑल्सो दिस किंक इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय सेकंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यू नो, जब आप सेकंड डिफरेंशियल फाइंड करते हो मतलब आप स्लोप का भी डिफरेंशिएट कर रहे हो। फर्स्ट डिफरेंशिएशन इज एक्चुअली स्लोप। सो जब आप स्लोप फाइंड करते हो, स्लोप का भी डिफरेंशिएशन लेते हो, तो अगर वो स्मूथ है तो ही आप उसका डिफरेंशिएट कर पाते हो, क्योंकि अगर ऐसा कोई शार्प कर्व आ जाता है जैसे कि ये स्मूथ है, राइट, सो इसका आप रिजल्ट फाइंड कर सकते हो। बट अगर कोई शार्प कर्व है तो इस एज पे ना इसका स्लोप, वेल इट्स नॉट वेरी लाइक क्या डिफाइन करोगे स्लोप पे, उस छोटे से हिस्से में स्लोप इतना अच्छे से डिफाइन नहीं होता, इसलिए आप सेकेंड डिफरेंशियल वो वहां पे नहीं आएगा। सो साई के लिए आपको लिख सकना है कि साई की एक और प्रॉपर्टी होगी, इट इज सिंगल डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं और उसका सेकेंड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं with respect to x, or you can say y, z or any other coordinate. Basically it is it is square. There are other properties also, but let's see. So summarize कर लेते हैं। First, जो psi है solution of Schrodinger equation. Second, of course, continuous. Third, combination of sine and cosine. Okay, इतना अभी तक हमने सीखा। इसके अलावा है कि आप इसको फर्स्ट एंड सेकेंड टाइम डिराइव कर सकते हो, करेक्ट। और यस, इट इज ऑल्सो रियल एंड इमेजिनरी, लाइक अपन ने लिखा ई टू द पावर आई थीटा भी एक सोल्यूशन है। इट मीन्स साई का एक इमेजिनरी रिजल्ट भी हो सकता है, एंड वी डोंट वांट टू, वी विल सी दैट वी डोंट वांट दैट टू बी इग्नोर्ड कि यार ये तो इमेजिनरी है तो इग्नोर कर दो। नो, वी विल ऑल्सो टेक दैट इनटू अकाउंट. So these are the things that you should know. Okay, or let's see. So these are some properties that you should know about psi. There are more, abhi aur hai, but we will see them in the next video.